नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। 100 दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वाल्मीकि रामायण का बालकांड का तृतीय सर्ग, इनको अध्याय जगह सर्ग बोल रहे हैं। वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप में उल्लेख। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। नारद जी के मुख से धर्म अर्थ काम रूपी फल से युक्त हितकर मोक्षदायक तथा प्रकट और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य को प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम जी के उस जीवन व्रत का पुनः भली भांति साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वे पूर्वाग्र कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भाव से स्थित हो योग धर्म समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। योग का आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षि ने पूर्व काल में जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सब को वहाँ हाथ पर रखे हुए आमले की तरह प्रत्यक्ष देखा। जैसे ततो सर्व तत्व तो दृष्टवा धर्मेण च महामति, अविरामस्य रामस्य तत् सर्व कर्तुमुद्युत है। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का योग धर्म समाधि के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। महात्मा नारद जी ने पहले जैसे वर्णन किया था, उसी क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण श्री राम के चरित्र विषयक रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है, उसी प्रकार महाकाव्य गुण अलंकार एवं ध्वनि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, वह संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ का प्रतिपादक होने के नाते और होने के कारण सबके कानों को प्रिय लगने वाला तथा सभी के चित्त को आकृष्ट करने वाला, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी गुणों फलों से युक्त तथा इनका विचार पूर्वक प्रतिपादन एवं दान करने वाला है। जन्म रामस्य सुहृदय वीर सर्वानुकूल लताम, लोकस्य प्रियतम क्षतिम सौम्यता तत्शीलताम। जन्म रामस्य समहृदय भी सर्वानुकूलता, लोकस्य प्रियताम क्षंतम सौम्यता सत्यशीलताम। जी राम के जन्म, उनके महान पराक्रम और उनकी सर्वाकुलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य भाव तथा सत्यशीलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया है। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर जो उनके द्वारा
जो नाना प्रकार की विचित्र लीलाएं और अद्भुत बातें घटित हुई, उन सब का इसमें महर्षि ने वर्णन किया है। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष के तोड़े जाने तथा जनक नंदिनी सीता और उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया गया है। श्री राम परशुराम संवाद। दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके अभिषेक कैकई दुष्टता, श्री राम के राज अभिषेक में विघ्न, उनके वनवास तथा दशरथ के शोक विलाप और परलोक गमन, प्रजाओं के विशाल साथ जाने वाली प्रजाओं को मार्ग में छोड़ने और निषाद राजगुही के साथ बात करने तथा सुमंत को अयोध्या लौटाने आदि का भी इसमें उल्लेख किया गया है। श्री राम आदि के गंगा के पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन करना, भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना, वहाँ की नरसय की शोभा का अवलोकन करना, चित्रकूट में कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरत का श्री राम से मिलने के लिए आना, उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए प्रसन्न करना, मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि दान और भरत द्वारा अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नंदीग्राम में भरत का निवास। नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य में गमन, उनके द्वारा विराध का वध और सर्वभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्षण साथ समागम, अनसुईया के साथ सीता देवी जी का कुछ काल तक स्थिति और उनके द्वारा सीता को अंगराग समर्पण, श्री राम आदि के द्वारा अगस्त्य का दर्शन, उनके दिए हुए वैष्णव धनुष का ग्रहण, शूर्पणखा का संवाद, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका विरूपकरण करना, उनकी नाक कान को काटकर छेदन करना, श्री राम द्वारा खरदूषण और त्रिशरा का वध, शूर्पणखा के उत्तेजित करने से रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठना, श्री राम द्वारा मारीच का वध, रावण द्वारा विदेह नंदिनी सीता का हरण, सीता के लिए रघुनाथ जी का विलाप, रावण द्वारा गजराज जटायु का वध और श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, उनके द्वारा पंपासुर सरोवर का अवलोकन, श्री राम का शबरी के मिलना, पंपासर सरोवर अवलोकन करना, श्री राम का शबरी से मिलना और उसके दिए हुए फल मूल को ग्रहण करना, श्री राम का सीता के लिए विलाप करना, पंपा सरोवर के निकट हनुमान जी से भेंट करना, श्री राम और लक्ष्मण का हनुमान जी के साथ ऋषिमूल पर्वत पर जाना, वहाँ सुग्रीव के साथ भेंट करना, उन्हें अपनी बल का विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, और बाली और सुग्रीव का युद्ध, श्री राम द्वारा बाली का विनाश और सुग्रीव की राज समर्पण, अपनी पति बाली के लिए तारा का विलाप और शरतकाल में सीता जी की खोज कराने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, श्री राम का बरसात के दिनों में माल्यवान पर्वत के प्रथरण और नामक शिखर पर निवास, रघुकुल सिंह श्री राम का सुग्रीव के प्रति क्रोध प्रदर्शन और सुग्रीव द्वारा सीता की खोजने के लिए वानर सेना का संग्रह, सुग्रीव का संपूर्ण दिशाओं में वानरों को भेजना, उन्हें पृथ्वी के द्वीप समुद्र आदि विभागों का परिचय देना, श्री राम सीता जी के विश्वास के लिए
हनुमान जी को अपनी अंगूठी देना और वानरों को रक्षबिल स्वयं प्रभा गुफा का दर्शन, उनका प्रायोवेशन और प्राण त्याग के द्वारा अनशन, संपाति से उनकी भेंट और बातचीत, समुद्र लंघन से हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना, समुद्र को लांघना, समुद्र के कहने से ऊपर उठे हुए मैनाक दर्शन करना, उनकी राक्षसी का डांटना और हनुमान द्वारा छाया ग्रहणी सिंह का दर्शन एवं निधन, लंका के आधारभूत पर्वत त्रिकूट का दर्शन, रात्रि के समय लंका प्रवेश, अकेला होने के कारण अपने कर्तव्य का विचार करना, रावण के मद्यपान स्थान में जाना और उसके अंतःपुर की स्त्रियों को देखना, हनुमान जी का रावण को देखना, पुष्पक विमान के द्वारा निरीक्षण करना, अशोक वाटिका में जाना, सीता जी के दर्शन करना, पहचान के लिए सीता जी की अंगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षसियों द्वारा सीता को डांट फटकार, त्रिजटा के श्री राम के लिए शुभ सूचक स्वप्न का दर्शन, सीता का हनुमान जी के चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान जी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ना, राक्षसियों का भागना, रावण के सेवकों के हनुमान जी के द्वारा संहार, वायुनंदन हनुमान जी का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, उनके द्वारा गर्दन और लंका का दाह, फिर लौटती बार समुद्र को लांघना और वानरों को मधुवन में आकर मधुपान करना, हनुमान जी का रामचंद्र जी को आश्वासन देना कि सीता जी की दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना सहित सुग्रीव के साथ राम श्री राम की लंका यात्रा समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र पर सेतु बांधना, उसी सेतु के द्वारा वानर सेना का समुद्र के पार जाना, रात को वानरों का लंका पर चारों ओर से घेरा डालना, विभीषण के साथ श्री राम की मैत्री संबंध होना, विभीषण का श्री राम को रावण के वध का उपाय बताना, कुंभकर्ण का निधन, मेघनाथ का वध, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, शत्रु नगरी लंका में विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा पुस्तक विमान का अवलोकन, उसके द्वारा दल बल सहित उनका अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्री राम का भारद्वाज मुनि से मिलना, वायुपुत्र हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजना, अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्री राम के राजाभिषेक का उत्सव, फिर दोबारा श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना, उनकी प्रसन्नता के लिए ही त्रिदेह नंदिनी सीता को वन में त्याग देना इत्यादि वृतांतों का एवं पृथ्वी पर श्री राम का जो भी कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। बोल जय श्री राम। विराम हो गया है तीसरे सर्ग का, अब चौथा सर्ग। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उस लव कुश को पढ़ाना और मुनि मंडली में श्री रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा
कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार के विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारण शक्ति अद्भुत थी। वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसके द्वारा नाम पौलस्त्य वध तथा दशानन वध था, अध्ययन कराया। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अविंत षडज आदि सातों स्वरों से युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने और गौरव और श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छान के जानकर मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। सुंदर रूप, शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर और स्वर के वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते हैं। तौ राजपुत्री कत्यास्मये धर्म माख्यान तुम बाचो विदेयम तत्वर्ग कृत्या काव्यमनिंदितौ ऋषिणा च दुजातिनो साधुना च सभागे यथोपदेश तत्वगौ जगतौ सुमहुतौ। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों को ये प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यान संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था। जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों और साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त से वो रामायण का गान किया करते थे। स्थान शब्द जहाँ मंद्र, मध्यम, ताररूप त्रिविध स्वरों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतरकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनुष्य कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय और विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल होते ही हैं और वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रामायण के कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, उस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है! श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित
घटना बहुत दिनों तक पहले हो चुकी है। तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसी सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुगान किया है, वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। एवं प्रशस्त मानी तऊ तपे है सलादेह मेहर से भी संरक्त तर में मत्यर्थ मधुरम तातु गायताम। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षि गण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और उनसे प्रशंसित होकर अन्यत्र और अत्यंत ही मधुर राग से रामायण का गान करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी भी मुनि ने उठकर पुरस्कार के रूप में उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे ने महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को बलकल वस्त्र दिया, किसी ने काला गुमरग चर्म भेंट किया, किसी ने यज्ञोपवीत, एक ने कमंडल दिया तो दूसरे ने महामुनि ने मुझ की मेखला भेंट की, तीसरे आसन, चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों को लिए कुतार अर्पित किया, किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी ने मुनि ने चीर भेंट किया। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने संविधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। किसी ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया, किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीड़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने इस दोनों को नाना प्रकार के वर प्रदान किए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित है आश्चर्य में काव्य पर वर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं दृष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला संगीत है। तुम दोनों ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसका गान किया है। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम जी की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्ण में दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके साथ ही बैठे हुए थे। वे सबके सब सुंदर रूप वाले और दोनों विनयशील भाइयों को देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गान गाकर सुनाते हैं, तुम सब लोग इसे सुनो। यूँ कहकर उन्होंने इन दोनों भाइयों की गाने को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च एवं मधुर स्वर में आलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए।
दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी तो आज्ञा पाकर दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया। तब उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। जनसभा में होने वाला यह गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत ही सुखद प्रतीत होता था। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण तथा सुंदर प्रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए भी अद्भुत अमुदय का कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तु तो राम वचन प्रचोदता भगाता मार्ग विधान संपदा चाप राम है परिषद गते शनि विभूषा शक्ति मना पूर्वम। तदंतर इसकी राम की आज्ञा से प्रेरित हो दोनों भाई मार्ग विधान रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। चौथे अध्याय सर्ग का विराम हो गया है। अब 5वां सर्ग, इसमें राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन है। जय राम जय सिया राम, जय राम जय सिया राम। सिया राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगबानी। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन, पंचम सर्ग, 5वां सर्ग। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था, जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए। इन इच्छाओं को वंशी महात्मा राजाओं को कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दो दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उस जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह 14 महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षाली वालियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था और सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ यह महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर
जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पूरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्या अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े नाव फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थे। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास किया करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न और सुषमा की तुलना में कहीं ऊंची नीची अट्टालिकाएँ थीं, जिनके ऊपर ध्वजा फहराते थे। सैकड़ों शतधनियों और तोपों से वह पूरी तरह व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ थीं, जिनमें केवल स्त्रियाँ ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से यह पुरी बहुत ही विशाल थी और साखू के वन में उसे चारों तरफ से घिरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना, जिसे लांघना अत्यंत ही कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊँट, गधे आदि उपयोगी वस्तुओं से वह पूरी तरह भरी हुई थी। कर देने वाले सामंत नरेशों की समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्यपुरी के शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनके उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों और गुप्त गुहाओं अथवा विस्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण एवं वह नगरी इंद्र के अमरावती के समान ही जान पड़ती थी। उसकी शोभा, उसके महलों की सोने का पानी चढ़ाया गया था अथवा वह पूरी दूध पर फलक के आकार में बसाई गई थी। शेष सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सत महले प्रासादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उसका आबादी इतनी चली हो गई थी कि वहाँ थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था कि मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, प्रणव वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत ही गूंजती रहती थी। देवलोक से तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों की विमान की भांति पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल और बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास किया करते थे। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया था, हो जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों में से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा भेदने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनसे सदे सदाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अन्य शास्त्रों के प्रयोग में
कुशलता प्राप्त कर चुके थे तथा उनमें वन में जा गरजते रहते थे। और मत वाले सिंहों और व्याघ्रों को सुअरों की तीखे शस्त्रों से हुए भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं। ऐसे सहस्त्रों प्रकार के वीरों से अयोध्या भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया था और पाला था। अग्निहोत्री समदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले, सत्व में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। जय श्री राम। अब 5वें सर्ग का विराम हो गया है। अब 6ठा सर्ग कल पढ़ेंगे। जय राम जय सिया राम, जय राम जय राम जय राम जय सिया राम, जय राम जय सिया राम। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौडिल्यंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। आरती हो जाए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो, उससे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजुझीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानु भुज सरचाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद, वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति की। गावत संतन शंभु भवानी, अरगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसंड गरुड़ केरी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित कलित सियति की। चारों वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र, सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वसधार, अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति की। कलमल हरन विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। हरिन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति की। बोल सियापत रामचंद्र की जय जय।